हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन कॉपरेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मूवमेंट इन टाउन्स, जिसमें हम मिडिल क्लास ने सिटीज एंड टाउन्स में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया वह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने आज के टॉपिक डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। अपने लास्ट वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के या अनफोल्ड करने के जो स्टेजेस सजेस्ट की थी वह भी हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे मिडिल क्लास थे, पीजेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स, ट्राइबल पीपल्स। ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने टाउन्स एंड सिटीज़ में इस मूवमेंट को कैसे लॉन्च किया। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग कौन थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग में टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स जैसे लोग आते थे। इन लोगों ने टाउन्स एंड सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बायकॉट कर दिया। लॉयर्स ने लो कोर्ट्स का बायकॉट कर दिया। इसी तरह से बहुत से लीडर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी न किसी काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने उस काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। और इस तरीके से इन ग्रुप्स ने अपने अपने जॉब से या अपने अपने वर्क से बायकॉट कर दिया। इसके बाद मिडिल क्लास लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स एंड फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया। जिस तरीके से आज चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट हो रहा है, उसी तरह से ब्रिटिश या फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स का बायकॉट होने लगा। इसके लिए बॉनफायर्स में फॉरेन गुड्स को जलाया गया और लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स की जगह या मिल मेड क्लोथ्स की जगह खादी क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। लिक्वर शॉप्स मींस वाइन शॉप्स को लूट लिया गया और उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से मिडिल क्लास लोगों ने टाउन्स एंड सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। तो इस तरीके से जब इंडिया में मिडिल क्लास लोगों ने ये सारी एक्शंस किए, तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर या ब्रिटिश गवर्नमेंट पर क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ ये भी देख लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ, क्योंकि फॉरेन गुड्स का बायकॉट हो रहा था, लिक्विड शॉप्स को जलाया जा रहा था, ये पिकेटेड किया जा रहा था, फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था। तो इस वजह से जो विदेशी माल या इंग्लैंड से बने हुए प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट होकर आ रहे थे, वह प्रोडक्ट को अब लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। ना ही ट्रेडर्स उन प्रोडक्ट को खरीद रहे थे और ना ही उनको सेल कर रहे थे। और फॉरेन क्लोथ्स का तो इम्पोर्ट 1921 से लेकर 1922 तक हाफ ही रह गया, जहां 1921 से पहले इंडिया में 102 करोड़ रुपीस का फॉरेन क्लोथ इंडिया में आता था। अब उसका अमाउंट घटकर केवल 57 करोड़ रुपीस का फॉरेन क्लोथ आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया में फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स की बायकॉट कैंपेन चल रही थी। फॉरेन क्लोथ्स को कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा था,
इस वजह से हमारे ट्रेडर्स ने भी इंग्लैंड में बने हुए फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स को खरीदना ही बंद कर दिया, और जब वह खरीदेंगे नहीं तो मार्केट में सेल कैसे होगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनका जो प्रॉफिट था वह 102 करोड़ से घटकर ऑलमोस्ट हाफ हो गया, मतलब 57 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इस मूवमेंट का इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। वो कैसे? इंडिया की जो टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम इंडस्ट्री थी वह वेंट अप हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जब लोग फॉरेन क्लोथ को नहीं पहनेंगे तो उसके ऑप्शन में गांधी जी ने कहा था कि आप लोग खादी पहनिए। तो इस तरीके से इंडियन लोग अब फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट करने लगे और उसकी जगह खादी पहनने लगे। तो इस तरीके से खादी की डिमांड बढ़ गई, और जब खादी की डिमांड बढ़ी तो खादी या कॉटन बनाने वाले टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम का जो बिजनेस है वो डे बाय डे बढ़ने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ा। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्री को, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश इकोनॉमी को। इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये सभी टॉपिक्स आपके सामने अवेलेबल है, यही इसका आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो जब इंडिया के सिटीज़ एंड टाउन्स में मिडिल क्लास लोगों ने यह मूवमेंट स्टार्ट तो किया, लेकिन यह मूवमेंट एक साल के बाद धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसे भी समझ लेते हैं। इस मूवमेंट के स्लो डाउन होने का फर्स्ट रीज़न था खादी क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना। अब तक जो पुअर पीपल्स थे वह इंग्लैंड से आए हुए क्लोथ को खरीद रहे थे। उसका रीज़न यह था कि वह क्लोथ बहुत ज़्यादा सस्ता था या चीप था, जबकि खादी जो था वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और पुअर पीपल्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे पुअर पीपल्स ने फिर से इंग्लैंड से इंपोर्ट किए हुए क्लोथ को ही पहनना स्टार्ट कर दिया। सेकंड रीज़न जो इस मूवमेंट के स्लो डाउन होने का था वह यह था कि जैसा कि हमें पता है कि इंडियंस ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जैसे कोर्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह बायकॉट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसका रीज़न था कि जो हमारे लॉयर्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स थे उनको कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं मिले। इट मीन्स कि अगर हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करते हैं तो हमें उसके बदले में इंडियन इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होने चाहिए थे, लेकिन वह अवेलेबल नहीं हो सके, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट तो हो रहे थे, स्टैब्लिश तो हो रहे थे, लेकिन उनके स्टैब्लिशमेंट की जो स्पीड थी वह बहुत स्लो थी, और लॉयर्स, टीचर्स एंड चिल्ड्रंस को कोई सही ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इन लोगों ने धीरे धीरे वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और कोर्स को ही ज्वाइन कर लिया। और इस तरह से लोगों का जो एंथुसियाज्म था वह धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि सभी लॉयर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ समय बाद वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में ही चले गए। तो ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ एंड टाउन्स में स्लो डाउन हो गया था। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वह भी देख लेते हैं। Why did the non-cooperation movement slow down in the town and cities? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने बात की मिडिल क्लास लोगों की, जिन्होंने सिटीज़ एंड टाउन्स में इस मूवमेंट को लॉन्च किया।
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलेजेस में पीजेंट्स ने किस तरह से इस मूवमेंट को लॉन्च किया। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।